बैक टू सनोने बायोलॉजी क्लासेस। तो अभी 10th और 12th बोर्ड के लिए कितने दिन बचे? 12th बोर्ड को देखा जाए तो 11 फेब से शुरू हुए, तो आज तारीख है 11 जनवरी। तो पूरा का पूरा एक महीना बचा है और अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट की पढ़ाई जीरो से भी निगेटिव लेवल में रही होगी और वो सोच रहे हैं कि अभी एक महीने में क्या होगा, क्या ही उखाड़ लेंगे एक महीने में। तो सबसे पहले आपका बहुत सारा बैकलॉग तो मत कहा करो। बैकलॉग का मतलब किसे कहते हैं? मतलब एक दो चैप्टर फिनिश करने के रह चुके हैं या फिर 4-5 मैक्सिमम। बट जो स्टूडेंट अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, एकदम जीरो से जीरो लेवल पर है, उनके लिए क्या कहना चाहती हूँ? 12th बोर्ड। हम पहले देखते हैं 12th बोर्ड के लिए। 12th बोर्ड 11 फेब बोर्ड। तो देखा जाए तो अभी कितना समय बचा है? पूरा का पूरा एक महीना बचा है। तो अभी आपके पास रिवीजन करने के लिए या फिर कुछ न्यू टॉपिक पढ़ने के लिए कुछ समय नहीं बचा है। तो आप क्या कर सकते हो? अपना सैंपल पेपर उठाओ पिछले साल का, या फिर आपके टीचर ने आपके स्कूल में, आपके कॉलेजेस में 11-12 के बारे में बोल रही हूँ या 10th के बारे में भी आप सैंपल पेपर उठाओ, मैथ का या फिर साइंस का, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, कौन सा भी सैंपल पेपर उठाओ और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन दिए। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा टाइप का है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है या फिर मैच द फॉलोइंग है या फिर चूज द करेक्ट आंसर है, उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। फिर सेकंड क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के एनालिसिस करना शुरू कर दो, ताकि आपको एक बार पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा तो आपको पढ़ाई करने के लिए इजी जाएगा। ना कि आप ये करो कि अभी तो कुछ नहीं हुआ, हम पहले चैप्टर से शुरू करते हैं, महीना है तो एक महीने में कवर जितना हो सकता है उतना कवर करने की कोशिश करते हैं। आपका कुछ घंटा कवर नहीं होगा, क्योंकि एक महीने में किसी का भी सिलेबस पूरा नहीं हो सकता। आपको अभी हार्ड वर्क बिल्कुल भी नहीं करना, आपको अभी स्मार्ट वर्क करना है। मैंने क्या किया? फर्स्ट स्टेप आपको सैंपल पेपर को एनालिसिस करो। कौन सा भी सैंपल पेपर उठा लो, मतलब आप फिजिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर केमिस्ट्री के लिए या फिर बायोलॉजी के लिए, फर्स्ट थिंग आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। आता कुछ भी नहीं है, मालूम है आपको। अगर 80 मार्क का पेपर है उसमें से आपको 0 भी मार्क्स नहीं मिल रहे, पर आप उस सैंपल पेपर को एनालिसिस करो। फर्स्ट थिंग सैंपल पेपर। सेकेंड थिंग, जो पिछले साल में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आ चुके, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन, हाई वेटेज क्वेश्चन, आपको पता ही होगा। अगर आपने कुछ पढ़ाई नहीं की, आप एकदम जीरो लेवल पर हो, जीरो से भी नीचे लेवल पर हो, आप क्या कर सकते हो? सैंपल पेपर सेकेंड पॉइंट है आपको हाई वेटेज टॉपिक, मतलब 10 टॉपिक है, उस 10 टॉपिक में से कौन से, तो मतलब 4 ऐसे टॉपिक हो गए जिससे ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो वो टॉपिक पूरे करने की कोशिश करो, ना कि पूरे के पूरे 10 चैप्टर करने बैठे होगे तो आपके अगले 2026 बोर्ड तक भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि आपकी पढ़ाई की पेशेंस लेवल इतना कमजोर है। अगर अच्छा होता तो आप अभी तक पढ़ चुके होते। बट आपको क्या करना है? हाई वेटेज वाले टॉपिक उठाने, उसके जो हाई वेटेज क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना है। एंड सेकेंड थिंग, आपको जो भाषा सब्जेक्ट बोलते हैं, जो जैसे कि हमारे लैंग्वेज सब्जेक्ट, इंग्लिश हो या फिर मराठी, हिंदी, अपनी राष्ट्रभाषा में जो भी आपने चूज किया, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट क्या चूज करते हैं? इंग्लिश, हिंदी या फिर इंग्लिश या अपनी जो भी राष्ट्रभाषा है वो चूज करते हैं। उससे आपके मार्क्स, आपकी परसेंटेज इंक्रीज हो सकती है। आप उसको हल्के में मत लेना। इंग्लिश जैसा पेपर, इंग्लिश फिर हमारी जो मराठी है, हिंदी है, इनमें से आपके परसेंटेज इंक्रीज हो सकते हैं। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको आता नहीं है ना, बट आपको इंग्लिश, हिंदी या फिर जो भी मराठी, कौन सी भी आप लैंग्वेज चूज करते हो उसको, मतलब एक बार आप उसका सैंपल पेपर देखो। उपयोजित लेखन जो लास्ट वाला पोर्शन होता है, 30 या 40 मार्क का जो लास्ट वाला पोर्शन होता है, उसमें उपयोजित लेखन, निबंध लेखन, उसका व्याकरण, उसका ग्रामर समझने की कोशिश करो। और सबसे मेन पॉइंट, आप एक डायरी उठा लो। आप किसी भी नोटबुक पर ऐसे मत लिखो कि हाँ मुझे ये टारगेट पूरा करना है, ये टारगेट पूरा करना है। आप एक अच्छी सी छोटी वाली बुक बनाओ और उस पर अपना टारगेट लिखो कि मेरा ये टारगेट पूरा का पूरा होना चाहिए, तभी जाके मैं सो जाऊंगा। क्योंकि अभी समय बचा ही नहीं, ना के बराबर समय है। अगर आप अभी भी टाइम पास कर रहे हो, अभी भी इंस्टा के रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, अभी भी यूट्यूब के शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हो, तो कुछ ना करने से अच्छा तो सबसे पहले आप 40 पर अटके हो। कम से कम एक महीना दिन रात एक कमरे में बंद होके पढ़ाई शुरू कर दोगे तो कम से कम 40 से
50 तक 60 तक तो चले जाओगे ना। मैं सबसे इजी तरीका बता रही हूँ 12th बोर्ड स्टूडेंट के लिए। सुनो, आपका फर्स्ट पेपर इंग्लिश का होगा। इंग्लिश के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ग्रामर, ग्रामर बेसिक बेसिक, कौन सा भी ग्रामर का 12th, कौन सा भी नहीं, 12th ग्रामर का बुक उठाओ और सारे रूल्स पढ़ डालो ना, उसके बेसिस पर ही क्वेश्चन आएगा, नथिंग डिफिकल्ट, उसके बेसिस पर ही क्वेश्चन आएगा। सेकंड थिंग, पैसेज, सीन पैसेज, अनसीन पैसेज, ये तो बचपन से ही सॉल्व करते आ रहे हो, 5th स्टैंडर्ड से ही सीन पैसेज अनसीन पैसेज वो भी सॉल्व हो जाएगा। एंड पोएम क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट की इंग्लिश में दिक्कत आती है, इंग्लिश मतलब क्वेश्चन समझ ना आने की वजह से आपके मार्क्स जा सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ढूंढो कि सैम्पल पेपर उसमें कौन से टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, इससे आपको क्लियरली 99% आपको आइडिया मिल जाएगा और बाकी आपके दिमाग पर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। फिर इंग्लिश को भी जो लास्ट का स्किल, राइटिंग स्किल वाला क्वेश्चन होता है, वो सब एक देखो कि किस टाइप का पेपर आने वाला है, कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। अपने सर से, मैडम से कॉल करके पूछो। अभी तक सर मैडम का नाम भी नहीं पता होगा इंग्लिश में कौन से टीचर आपको पढ़ाते, तो बट अभी पढ़ाई करना शुरू कर दो। नेक्स्ट, जब मैं 12th में थी, मेरा इंग्लिश का था, फिर मराठी का था। मराठी का कैंसिल हो चुका था क्योंकि हमारे उस जमाने में जो मराठी के पेपर थे वो पूरे जल के राख हो चुके थे। इसकी वजह से इंग्लिश के बाद जो मराठी का पेपर था उसमें गैप मिलकर डायरेक्ट फिजिक्स का था और एंड में मतलब 12th बोर्ड के एंड में मराठी का हो चुका था। तो आपको ऐसा नहीं होगा इंग्लिश देन मराठी, जो भी आपकी लैंग्वेज है। मराठी इतनी इतनी ईजी, मैंने सिर्फ एक दिन में पढ़कर 91% लाए थे, वो भी राइटिंग स्किल वाला पोर्शन, पोएम वाले क्वेश्चन देख के गई थी। फिर एक बार पूरे के पूरे चैप्टर पढ़ी थी और मोस्टली हाई वेटेज, हाई मार्क्स आप कहा ला सकते हो। जो ग्रामर का 10-20 मार्क का ग्रामर का क्वेश्चन, व्याकरण का क्वेश्चन आता है और जो आपका राइटिंग स्किल का क्वेश्चन आता है, वहां पर आपके मार्क इंक्रीज हो सकते हैं। देन फिजिक्स, फिजिक्स के लिए भी आपको, फिजिक्स तो घंटा कुछ आता नहीं होगा, मुझे भी नहीं आता था, बट मेरे फिर भी आई थिंक 60 या 56 देखना पड़ेगा मार्क में, वो कितने मार्क थे। तो मैंने भी क्या किया था, हाई वेटेज का हमारे बुक दिया था हमें सर ने, तो उनमें से जो जो मेन पॉइंट लगते हैं वही पढ़ के गई थी मैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन हाई वेटेज पर बनते तो उसी के ऊपर आई थी। फिर केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सब मालूम है आपको, सब वे मालूम है, बस पढ़ाई करनी बाकी है। बायोलॉजी तो इजी है, हाई वेटेज, अभी टाइम बचा नहीं, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट में 2 ही पॉइंट मैटर करते हैं। आप एक तो सैंपल पेपर ढूंढो और सेकंड पॉइंट आप अपनी हाई वेटेज टॉपिक को इम्पोर्टेंट देना शुरू कर दो और जितनी हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करो। अभी भी 1 महीना बचा है, बहुत कुछ हो सकता है। थर्ड पॉइंट, मतलब अभी डिस्ट्रैक्ट मत होना, डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होना, जितनी हो सकती है उतनी पढ़ाई ही करनी है, बाकी कुछ नहीं करना। अभी आपको लगता होगा इतना ज्ञान क्यों दे रही है, क्योंकि मेरे समय भी 1 महीना ही बचा था और हमारे पेपर होने वाले हैं नहीं होने वाले मालूम नहीं था। मतलब हमने 11th-12th फुल ऑनलाइन करी थी और अचानक से हमें बोर्ड देने के लिए ऑफलाइन जाना था। तो इसकी वजह से हमने जो भी किया था 1 महीने में ही पूरी प्लानिंग के अनुसार किया था और ज़्यादा कुछ नहीं था। 1 महीने में आप 0 से 90 तक नहीं जा सकते, बट मैं 0 से 72 तक गई थी सिर्फ 1 महीने में। पीछे कुछ नहीं पढ़ा था, जनवरी मतलब दिसंबर तक कुछ पढ़ा नहीं था, बस जो भी पढ़ा था जनवरी के मंथ में ही पढ़ा था, मतलब जनवरी फरवरी मिक्स करके जो भी, मतलब 0 पे थी मैं और 0 से मेरे 72% आए थे। और 10th में हम डेली पढ़ते थे, डेली ट्यूशंस, डेली स्कूल करते थे और मंथ एंड में मैंने मतलब पढ़ाई करना ही छोड़ दिया, मतलब मूव ऑन कर दिया, पढ़ाई से गिव अप कर दिया। और मैं जहाँ 10th में शुरुआती में 95% की थी, वो वहाँ फिर 90% मुझे मिले। क्यों? आपकी कंसिस्टेंसी एग्जाम के आखिर के दिन तक मैटर करती है। तो 1 महीने में 0 से 72 गई कुछ नहीं पढ़ाई करके, और जब मैं स्टार्टिंग में 10th बोर्ड में थी 95 तक जाने की मेरी पूरी पॉसिबिलिटी थी, बट लास्ट के एंड में मैंने टेस्ट सीरीज मिस कर दी जो स्कूल में चल रही थी हमारी, और फिर मतलब एकदम से गिव अप कर दिया था। तो इसकी वजह से पूरे 95 से, मतलब मैथ जैसा इजी सब्जेक्ट, जो इतने अच्छे टीचर थे हमें मैथ के लिए, मतलब उनके सब्जेक्ट में मैंने 87 मार्क्स, मैथ हमारा 100 वाला 100 था, 100 10th में 100%, मतलब मैथ। बट लास्ट के मंथ में
कुछ रिवीजन नहीं, कुछ नहीं किया, बस जितना हो सकता है उतना किया, ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट नहीं डाली लास्ट के मंथ में। इसकी वजह से 5-6% गिर गए। तो कोई बात नहीं, आपको लास्ट के आखिरी दिन तक मेहनत करनी है और आपका डेली का डेली टारगेट एक नोटबुक में लिख लो और देखो कितना पूरा हो सकता है। तो पढ़ाई करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट।